पाइल्स में दर्द भयानक रहता है, ब्लीडिंग भी कभी-कभी हो सकता है, जलन भी होती है, पेशेंट को बैठने में भी तकलीफ होती है। फिशर और बवासीर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिशर और बवासीर इसमें अंतर क्या है। बहुत सारे लोगों को गुदा प्रदेश में या शौच की जगह पे कोई भी तकलीफ होती है तो वो ये सोचते हैं कि उनको बवासीर हुआ है। वास्तविकता ऐसे कभी नहीं होता है। गुदा प्रदेश में होने वाली बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हम जानते हैं कि गुदा भाग मतलब एक एनल कैनाल बहुत ही एक जटिल अवयव माना जाता है, जिसमें फिशर, पाइल्स, पॉलिप, फिस्टुला, देन एब्सिस, ऐसी कैंसर तक की बीमारियां अलग अलग हो जाती हैं। इसीलिए जब भी गुदा भाग में तकलीफ होती है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसे अच्छी तरह से डायग्नोस करना। गुदा प्रदेश में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है फिशर और नंबर 2 पे आती है बवासीर मतलब पाइल्स। वास्तविकता इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के लक्षण अलग अलग क्या होते हैं और इनको डायग्नोस कैसे किया जाए, पहचाना कैसे जाए, ये बहुत ही संभ्रम रहता है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि फिशर के लक्षण क्या होते हैं और फिशर कैसे डायग्नोस किया जाता है और बवासीर माने पाइल्स क्या होता है और उसको कैसे पहचाना जाता है। फिशर फिशर का मतलब होता है परिकर्तिका या फिर एनल रीजन में कट जाना या जख्म तैयार होना। जब भी किसी व्यक्ति को मोशन या लैट्रिन बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है, फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टिपेशन होता रहता है या फिर मोशन करने में जोर देना पड़ता है या मल्टीपल बार में मतलब बार बार उनको लैट्रिन जाना पड़ता है, तो इसके कारण जो एनल स्फिंक्टर मसल रहता है, एनल के मसल्स रहते हैं एनल रीजन के, वहाँ पे एक ट्रॉमा होता है, एक आघात होता है, जिसके कारण एनल रीजन में एक जख्म तैयार होती है। जब भी ये जख्म पुरानी होती जाती है तो उसको फिशर कहते हैं। फिशर माने गुदा प्रदेश में होने वाली एक जख्म, यह एक क्लियर मैसेज है। इसमें ज़्यादातर रुग्णों में जलन ये प्रमुख लक्षण पाया जाता है। लैट्रिन के साथ में या लैट्रिन के बाद में जलन होना, जलन कम ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। कोई कोई पेशेंट को जब भी लैट्रिन करते हैं तो उसी समय जलन होती है। किसी को 1-1 घंटे, 2-2 घंटे या 3-3 घंटे तक लैट्रिन के बाद में जलन होती हुई दिखाई देती है। दूसरा लक्षण रहता है दर्द। जब भी लैट्रिन हो जाती है उसके साथ में उसके उस समय में प्रिकिंग पेन मतलब सुई चुभन जैसा दर्द होता है, उसके बाद में दर्द रहता है। यह भी कुछ कुछ रुग्णों में 5-10 मिनट रहता है और कुछ कुछ रुग्णों में कुछ मिनट्स या कुछ घंटे तक भी दर्द रहता है। तीसरा फिशर में लक्षण दिखाई देता है लैट्रिन को लग के या लैट्रिन के बाद में खून आना। हर एक रुग्ण में खून आना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जिनकी जख्म डीप हो जाती है या कैपिलरीज ओपन होते हैं, ब्लड कैपिलरीज ओपन हो जाते हैं, उनमें ही ब्लड आने के लक्षण दिखाई देते हैं। ये प्रमुख 3 लक्षण होते हैं फिशर में। इसके साथ में अगर पुराना फिशर होता है मतलब क्रॉनिक फिशर हो जाता है तो उस जगह पे एक मस्से जैसा ग्रो होता है, जिसको हम सेंटिनल पाइल या एक्सटर्नल पाइल्स ऐसा भी कहते हैं। ये प्रमुख लक्षण होते हैं फिशर के। फिशर की जो डायग्नोसिस है ये जनरली वीडियो रेक्टोस्कोप या प्रोक्टोस्कोप के द्वारा की जाती है। यह डायग्नोसिस तज्ञों के द्वारा ही करना इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि फिशर के लक्षण और एनल कैनाल में होने वाले कैंसर के लक्षण ये एक दूसरे के जैसे ही रहते हैं।
दूसरा डिसीज होता है पाइल्स, मतलब बवासीर। बवासीर यह गुदा प्रदेश में होने वाली दूसरी प्रमुख बीमारी मानी जाती है। बहुत सारे रुग्णों को बवासीर के बारे में जानकारी तो होती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वहां पे जब भी कुछ तकलीफ होती है तो बवासीर ही हुआ है। बवासीर ये वेरिकोसिटी ऑफ वेन्स, मतलब बुध प्रदेश में जो रक्त वाहिनियां रहती है, फ्रिक्वेंटली जोर देने के बाद में या फ्रिक्वेंटली कॉन्स्टिपेशन होने के कारण या शरीर में टेम्परेचर हीट बढ़ने के कारण जब भी आदमी लैट्रिन को फ्रिक्वेंटली जोर देता है, तब ये कैपिलरीज जो है, ये आर्टरीज वेन जो है, ये फूल जाते हैं, ये बोलस की तरह बन जाती है, गोल बन जाती है, और इसी को पाइल्स ऐसा बोलते हैं। पाइल्स माने रूटीन भाषा में उसको मस्सा भी बोलते हैं या हेमोराइड भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे अर्श, हर्रे, ऐसा भी अलग अलग नामकरण इसको करते हैं। पाइल्स जो होता है वो जनरली 3 पोजीशन पे होते हुए दिखाई देता है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको एक्सटर्नल पाइल जो हमने फिशर के साथ में जोड़ा हुआ दिखाई दिया बोला था, और ये जो रहता है ये इंटरनल हेमोराइड्स, मतलब अभ्यंतर अर्श या इंटरनल पाइल्स या बवासीर, ये सोने के बाद में ये पोजीशन रहती है। तो जनरली बवासीर जो होते हैं, अगर हम घड़ी के हिसाब से देखें तो 3 o'clock मतलब ये पोजीशन पे, 7 o'clock ये पोजीशन पे, और 11 o'clock ये पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन पे जनरली मस्से दिखाई देते हैं। दूसरी जगह पे अगर दिखाई देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इंटरनल हेमोराइड्स। मस्सों में जनरली 4 ग्रेड्स या 4 मेन टाइप्स माने जाते हैं, जिसमें फर्स्ट डिग्री हेमोराइड या फर्स्ट ग्रेड हेमोराइड, जब भी लैट्रिन करते हैं तो फर्स्ट डिग्री इंटरनल हेमोराइड में मस्सा बाहर नहीं आता है। कभी कभार एक आध 2 बूंद ब्लीडिंग उसमें होता है, हल्का सा दर्द रह सकता है, और पेशेंट को अनसेटिस्फैक्टरी मोशन, मतलब पेट साफ न होने की भावना दिखाई देती है। सेकंड डिग्री हेमोराइड जो होता है, जिसमें पाइल्स जो हो वो बढ़ जाता है, आकार में बढ़ जाता है। इसमें पाइल्स जब बढ़ता है तो उसमें ब्लीडिंग या लक्षण दिखाई देता है। जब भी लैट्रिन करते हैं तो लैट्रिन की जगह पे सूजन सा महसूस होता है, और जब लैट्रिन हो जाती है तब वो मस्सा अंदर जाता है या फिर सूजन अंदर जाती है, और पेशेंट को हाथ को कुछ नहीं लगता है। यह सेकंड डिग्री में भी अगर फिशर एसोसिएटेड है तभी दर्द होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तीसरा प्रमुख जो प्रकार आता है वो है थर्ड ग्रेड इंटरनल हेमोराइड। बहुत सारे रुग्णों में जब ये थर्ड ग्रेड हेमोराइड हो जाता है तभी उसके बारे में वो जागरूक होते हैं और इसके बारे में ट्रीटमेंट सोचते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। थर्ड ग्रेड इंटरनल हेमोराइड में एक प्रमुख लक्षण होता है, जिसमें जब भी लैट्रिन करते हैं तब गुदा मार्ग से वो जो मस्सा रहता है वो बाहर आता है, और लैट्रिन होने के बाद में या तो उसको अंदर हाथ से अंदर डालना पड़ता है, या फिर कुछ समय रेस्ट करने के बाद में, मतलब आराम करने के बाद में वो मस्सा अंदर चला जाता है, जिसमें दर्द रहता है। एनल कैनाल से एक स्टिकी डिस्चार्ज आता है, वो स्टिकी डिस्चार्ज भी हो सकता है। कभी कभार ब्लीडिंग भी होता है, और इसमें ब्लीडिंग जो होता है वो हेवी मात्रा में ब्लीडिंग दिखाई देता है, और वो अपने आप ठीक भी हो जाता है, कुछ दिनों बाद वापस हो जाता है। ये ऑन एंड ऑफ चलने वाली प्रक्रिया रहती है। पाइल्स में सबसे दर्दनाक जो टाइप है वो है 4 ग्रेड इंटरनल हेमोराइड, जिसको हम प्रोलैप्स पाइल्स, ग्रेड 4 हेमोराइड और पाइल्स का चौथा प्रकार ऐसा भी कह सकते हैं, जिसमें जो एनल कैनाल रहता है, ये एनल कैनाल से पाइल मास जो है वो कंप्लीटली बाहर आ जाता है, और इसमें दर्द भयानक रहता है। ब्लीडिंग भी कभी कभी हो सकता है, जलन भी होती है, पेशेंट को बैठने में भी तकलीफ होती है, और कपड़ों पे दाग गिरने जैसा लक्षण भी दिखाई देता है। मतलब जो एनल कैनाल में स्टिकी डिस्चार्ज होता है वो कपड़ों पे दिखाई देता है। यह हुए इंटरनल हेमोराइड के 4 प्रकार। आज के वीडियो में हमने ये देखा है कि फिशर क्या होता है,
फिशर के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, पाइल्स क्या होता है मतलब बवासीर क्या होता है, और बवासीर के लक्षण क्या होते हैं। बवासीर की जांच भी आंखों देखे करना बहुत ही मुश्किल रहता है। ओनली प्रोलैप्स पाइल्स कैन डायग्नोस देखने के बाद में, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री इंटरनल हेमोरॉइड जो रहते हैं, इसके लिए प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन या वीडियो रेक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन मतलब दूरबीन डाल के कैमरा डाल के वो चेक करना कभी भी अच्छा रहता है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाला कोई भी लक्षण या कोई भी बीमारी खाली बवासीर नहीं होता है। प्रमुख जो बीमारी है फिशर और बवासीर, और उसके साथ में बहुत सारी बीमारियां होती है जिसके लिए हमको अच्छी डॉक्टर को दिखा के अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करके डायग्नोसिस करना इम्पोर्टेंट होता है, और उसी के ऊपर अच्छा डायग्नोसिस हो तो ट्रीटमेंट ज़रूर अच्छी होगी।